जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुकराना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कल का दिन बहुत अच्छा निकलिया। संगत जी, गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा, बहुत कृपा गुरु जी की मेरे ऊपर, मेरे परिवार ऊपर बहुत कृपा है। संगत जी, कल मेरे गुरुपा ने मैनू मेरी टिकट करवाती बड़े मंदिर दी। गुरु जी ने मैनू पहले ही दसता सी कि पुत्र मैं तेरी टिकट करवाती है, सत्संग सुनाया। मैं और मेरे मम्मा पहली बार असी किसी ट्रिप ते जा रहे हैं। संगत जी, एक बहुत वधिया ट्रिप, गुरु जी के बड़े मंदिर, उस तो बाद असी बंगला साहब मत्था टेकना। बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु जी का, लख लख शुकराना मेरे गुरु जी का, लख लख शुकराना। अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना। तुहाडा लख लख शुकराना मेरे गुरु पिता, तुसी मैनू बुलाया, बहुत बहुत शुकराना। और तुसी मेरे मम्मा नू बुलाया। मेरे मम्मा संगत जी पहली बार गुरु जी दे कोल जा रहे हैं, पहली बार। शुकराना मेरे गुरु जी, तुहाडा अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पिता, तुहाडा बहुत बहुत शुकराना। संगत जी, कल मैनू एक गुरु जी ने हिंट दी है कि मैं पिछली बार डुगरी मंदिर गई सी ते मैनू उत्थे किसी ने कहा सी, दिल्ली तो संगत आई भी सी, तो उन्होंने कहा सी कि तुसी अपना नंबर दे दिओ ते अगली बार तुसी मतलब इत्थे सेवा करियो। ते संगत जी, मेरे फादर इन लॉ ठीक नहीं है तो उन्होंने हर बार डुगरी मंदिर लैके आना है क्योंकि वो ठीक नहीं है। लंगर प्रसाद खिलाना, उन्होंने किडनी प्रॉब्लम है। तो मैं ही सोच रही सी कि किवें होएगा कि अगर मैं सेवा करन चलेगी तो आन जान की बहुत दिक्कत हो जानी है कि किस तरह होएगा। संगत जी देखो, मेरे गुरु पिता ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਈ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਹਲੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ। शुकराना मेरे गुरु पिता, बड़ा लख लख शुकराना, लख लख शुकराना। मैनू गुरु पिता थोड़ा लख लख शुकराना। और मैं सोच भी नहीं सकती सी कि मैं अपने मम्मा नाल किते जावांगी। आफ्टर मैरिज मेरे ब्याह नूं 15 साल हो गए हैं। हर एक दे घर दा इन्वायरमेंट डिफरेंट होंदा है, मेरे घर दा भी डिफरेंट है। और मेरे गुरु जी ने ट्रिप मैनू ब्लैस किया मेरे मम्मा दे नाल। गुरु जी का लख लख शुकराना गुरु जी, तुहाडा लख लख शुकराना। मेरा बहुत दिल करता सी संगत जी कि मैं अपने मदर नाल किते जावां, अपने मम्मा नाल टाइम स्पेंड करा। गुरु जी का बहुत बहुत शुकराना। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुकराना गुरु जी। संगत जी, बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर मेरा ये शुकराना सत्संग शेयर करना बहुत ज़रूरी है। शुकराना गुरु जी, शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना। संगत जी,
कल मेरी मदर से मेरी बात हुई थी। उन्होंने बताया कि उनके दाँत में बहुत दर्द हो रहा है और गुरुजी उनको सत्संग सुनवा रहे हैं दाँत से रिलेटेड कि वो चंदन टीका लगाएँ। तो मैंने भी बोला हाँ, गुरुजी का स्वरूप नहीं है तो आप भोलेनाथ के शिव जी से तिलक लगा के गुरुजी का मंत्र जाप करके चंदन टीका लगा सकते हो। अब मुझे नहीं पता उन्होंने लगाया कि नहीं लगाया, पर संगत जी जो गुरुजी का मैसेज था वो मैंने उनको बता दिया। उसके बाद संगत जी मेरी मदर ने बताया कि पता नहीं मेरे फादर को क्या हुआ था, वो बहुत एग्रेसिव हो गए थे कल, और उन्होंने मंदिर में पूजा करने जा रहे थे मेरे फादर, और उन्होंने ना रुद्राक्ष की माला मंदिर में पटकी गुस्से में, और वहाँ से वो हट के रूम में चले गए। तो मैं समझ गई कि मेरे फादर पे बहुत नेगेटिविटी हावी है। उसके बाद कुछ देर बाद मेरे फादर खुद ही रो रहे थे कि उनको खुद नहीं अच्छा लग रहा था कि ये उन्होंने क्या किया, लेकिन उनकी गुस्सा उनके कंट्रोल में नहीं है। मुझे गुरुजी ने मेरे फादर से रिलेटेड सत्संग सुनवाया कि कैसे कुछ लोग उनके प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। मतलब जो मेरे फादर का घर, संगत जी मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं ससुराल में हूँ। तो जो मेरे चाचा ताऊ हैं वो मेरे फादर की जगह हड़पना चाहते हैं, धोखे से उनके नाम लिखवा देना चाहते हैं अपने नाम। वो भी सत्संग गुरुजी ने मुझे काफ़ी पहले सुनवाया था कि धोखे से तेरे फादर का घर वो लोग अपने नाम करवाना चाहते, सत्संग सुन ले, कष्ट कटवा ले। संगत जी मेरे फादर इतना भरोसा करते हैं उन लोगों पे, सब कुछ जान के भी कि वो कर सकते हैं, तो मैंने वो सत्संग सुन लिया तो वो कष्ट कट गया। कल गुरुजी ने फिर मुझे सत्संग सुनवाया कि वो हड़पना चाहते हैं, तेरे पिता पे बहुत बड़ा कष्ट, सत्संग सुन ले। संगत जी मैंने सत्संग सुना, गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने वो कष्ट काटा, और अभी मेरी बात नहीं हुई है मेरे मायके में, पर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे फादर अभी थोड़ा नॉर्मल रिएक्ट कर रहे होंगे। उसी ब्लैक मैजिक की वजह से उनको अग्रेशन आ रहा था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरे फादर से रिलेटेड सत्संग सुनवा करके उनको ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मेरे लेफ्ट दांतों में दर्द मेरे भी हो रही है, मुझे नहीं पता क्यों। कोई कष्ट होगा जो गुरुजी छोटे में काट रहे हैं। मैं चंदन टीका जो मेरे शिवलिंग पे है वो मैं लगा लूँगी अभी नहा धो के। संगत जी मैं सवेरे सवेरे का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी इसके अलावा सत्संग ये है संगत जी, संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल से रिलेटेड सत्संग है। गुरुजी ने, मेरे हस्बैंड अंकल अपने काम पे थे और मैं घर पे थी। मेरे फीवर आ रहा था संगत जी, मुझे समझ नहीं आता मुझे बार बार फीवर क्यों आ रहा है। मैंने मेडिसिन ली फीवर की, गुरुजी का नाम जाप किया और गुरुजी के जल प्रसाद से पी लिया। संगत जी थोड़ा आराम मिल गया मुझे फीवर में। कुछ देर बाद मुझे फिर से हल्का हल्का फीवर आने लग गया। उसी वक्त संगत जी गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवा दिया, इस सत्संग सुन ले, डेंगू का खतरा है तेरे पति पर। नहीं संगत जी था, डेंगू का खतरा है तेरे परिवार के किसी सदस्य पे, सत्संग सुन ले, कष्ट कटवा ले। संगत जी वो मैंने सत्संग सुना, मुझे क्या लगा कि जो मुझे हल्का फीवर आ रहा है ये मेरे लिए है, लेकिन संगत जी जब सत्संग सुना तो अंदर मुझे सुन के मुझे लग गया कि मेरे हस्बैंड अंकल के लिए, कहीं ये मेरे हस्बैंड अंकल के लिए तो नहीं है। लेकिन मैंने कहा चलो सुन लेती हूँ, मैंने पूरा सुना। वो सत्संग सुनने के बाद फिर दूसरा सत्संग मुझे फ्लैश हुआ जिसमें परिवार से रिलेटेड सब कुछ था, सेम चीज़ कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मैंने वो भी सुना, परिवार पे बहुत बड़ा तूफान है। अब संगत जी ये तूफान वाला सत्संग था वो मैं आधा सुन ही पाई थी। मेरे हस्बैंड अंकल का कॉल आ गया और उन्होंने कुछ देर बाद बोला कि गेट खोलो, मैं आ गया। मैंने कहा इतनी जल्दी आ गए संगत जी, वो 12 बजे तक घर आते हैं अपनी शॉप से, 10 साढ़े 10 तक वो आ गए। मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा हो सकता है घर में कोई सामान लेने आए हूँ। जब मैंने झाँक के देखा तो वो बहुत हेड डाउन करके बैठे थे अपनी स्कूटी पर। तो मैं गेट खोलने गई, वो आए। मैंने कहा क्या हो गया? कहते चक्कर आ रहा है मुझे और मेरे बहुत तेज़ बुखार है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। संगत जी मैं डर गई, मैं ये सब देख के डर गई। तब मैं समझ गई कि जो सत्संग अभी गुरुजी ने मुझे सुनवाया वो एक्चुअल में मेरे हस्बैंड से अंकल से रिलेटेड ही सुनवाया, क्योंकि जब मेरी जर्नी गुरुजी से चालू हुई थी ना संगत जी 2023 में, तब पहली बार मेरी गुरुजी से जर्नी मेरे हस्बैंड अंकल को डेंगू ही हुआ था, तब भी चालू हुई थी और वो समय मेरे लिए बहुत बुरा था। गुरुजी मुझसे डेंगू के कुछ दिन मैं झेल गई थी, तब मेरे हस्बैंड अंकल को तकलीफ़ में देख करके प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रही थी, तब गुरुजी ने मुझे जोड़ा था संगत जी खुद से।
वही समय आज मुझे लगा। मैं डर गई संगत जी। मैं समझ गई सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल के लिए, पर मुझे था रिलीव कि कहीं ना कहीं मैंने सत्संग सुन लिया है। फिर संगत जी उसके बैक टू बैक और भी सत्संग शो होने लग गए। अब संगत जी, हाँ, मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक और सत्संग सुन रही थी जिसमें परिवार से रिलेटेड था कि तूफान आने वाला है। संगत जी, उसमें क्या था, उसमें ये था कि किसी आंटी के दांत में दर्द हो रहा था, गुरुजी ने उनको कैंसर बोला था। अब संगत जी, मेरी मदद पे मेरा ध्यान गया। हाँ, उन्होंने मुझे बताया था कि उनको दांत में काफ़ी पेन हो रहा है। संगत जी, फिर मैं समझ गई कि ये कष्ट मेरे परिवार पे है, मेरी माँ पे, मेरे पति पे बहुत बड़ा कष्ट है, और मुझे भी जो हल्का का फीवर आ रहा है मुझ पे भी है, और मेरे फादर भी जो रिएक्ट कर रहे हैं उन पे भी है। फिर संगत जी बैक टू बैक मुझे सत्संग शो होने लगे, रुके ही नहीं। संगत जी, इसी बीच मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा मुझे चाय बना दो। मैंने कहा चलो अच्छा है। मैंने कहा ये गुरु जी की इच्छा होगी। मैंने चाय बनाई, चाय प्रसाद, गुड़ की चाय प्रसाद बनाई, गुरु जी के स्वरूप के सामने, गुरु जी की शिवलिंग के स्वरूप के सामने रखी, गुरु जी का मंत्र जाप किया, गुरु जी से अरदास है, गुरु जी चाय प्रसाद को ब्लेस कर दो, मेरे हस्बैंड अंकल ठीक हो जाएं। संगत जी, सबसे पहले तो गुरु जी का मैंने जल प्रसाद मेरे हस्बैंड अंकल को पिलाया जैसे वो आए। फिर मैंने चाय प्रसाद उनको दी। संगत जी, उसके बाद वो लेटे रहे। फीवर चढ़ रहा था, उतर रहा था, तेज़ हो रहा था, बहुत परेशानी हो रही थी। मैंने संगत जी उसके बाद बैक टू बैक मुझे सत्संग आते रहे हैं। तेरे परिवार में अकाल मृत्यु का खतरा है, तेरे परिवार में 3 सदस्य पे अकाल मृत्यु का खतरा है, सत्संग सुन ले, अभी वक्त है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सत्संग संगत जी रात के 2 बजे तक नॉन स्टॉप में सत्संग सुनती रही। संगत जी 2 बजे के अंदर अंदर 1 डेढ़ बजे करीब रूम में जैसे सब्जी छौंकने की स्मेल आ रही। संगत जी, इतनी रात को 1:30 2 बजे कोई खाना नहीं बना रहा था और सब सो रहे थे। संगत जी, सब्जी छौंकने की स्मेल आ रही, जैसे आलू की सब्जी किसी ने पकाई हो। संगत जी, मैं समझ गई ये नेगेटिविटी और कुछ नहीं है। मुझे तो आई, मैंने हस्बैंड अंकल को बताया नहीं, मैं सत्संग सुनती रही। मैं हस्बैंड अंकल ने कहने लगा सब्जी की स्मेल आ रही है। मैंने कहा आपको भी आ रही है? मैंने कहा ध्यान मत दो। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल, मैं सत्संग सुन रही थी, कभी लेट के कभी बैठ के। रूम की लाइट ऑफ थी संगत जी, छोटी सी लाइट जल रही थी। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जहाँ लेटे थे, मुझे ऐसा लगा संगत जी कि मेरे हस्बैंड अंकल के सर के पास एक बिल्ली का परछाई मुझे दिखा। बिल्ली विल्ली कुछ नहीं थी संगत जी, वो नेगेटिविटी थी, वो एविल एनर्जी थी संगत जी, मुझे वो परछाई दिखी। फिर संगत जी लग रहा है मेरे हस्बैंड अंकल के लेफ्ट साइड में कोई खड़ा है, फिर सामने कोई खड़ा है। संगत जी, ये चीज़ तो कल रात को भी, परसों रात को भी मुझे लगी थी मेरे हस्बैंड अंकल के साथ, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। जब मेरे हस्बैंड अंकल की फ़ाइट हुई थी संगत जी, तब मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा था कोई खड़ा है, ऐसा लग रहा है। संगत जी, एक्चुअल में वो काल आया था, वो नेगेटिव एनर्जी आई थी उनको नुकसान पहुंचाने, अकाल मृत्यु जैसे गुरु जी सुनवा रहे थे उनको ले जाने। लेकिन गुरु जी महाराज ने मुझे लगातार सत्संग सुनवाया है। मैं जितना शुक्राना करूँ, मैं आभार प्रकट करूँ, कम है संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने शुक्राना सत्संग शेयर करवा के कल मेरे हस्बैंड के रात को आया, इतना बड़ा कष्ट काटा है कि मैं बता नहीं सकती। डेंगू जैसी बीमारी होने से पहले सत्संग सुनवा करके उन्हें बचाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब वो सिर्फ बीमारी, बुखार, फीवर में रह के ही सिमट के रह गई संगत जी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अभी वो आराम कर रहे हैं संगत जी, अभी वो लेटे हैं। हल्का मैंने उनको चेक किया, फीवर है, अभी हल्का उतर गया था कुछ देर पहले, फिर हल्का है। गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, अलग अलग बार शुक्राना। न जाने कितनी बार गुरु जी ने अकाल मृत्यु से बचाया है। मेरी मदर को भी गुरु जी ने अकाल मृत्यु से बचाया है संगत जी, वो सत्संग सुनवा के, कैंसर वाला। अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी रात को गुरु जी ने मुझे टेलीपैथी करी कि अपने पति के सर से 7 काली मिर्च, 2 लौंग और राई उतार के जला दी। संगत जी, मैंने वो जलाई अपने पति के सर से 7 बार वार के, 21 बार मंत्र जाप करके। उसके बाद संगत जी फिर मेरे गुरु जी ने मुझे दूसरी टेलीपैथी दी, मैसेज दिया, टेलीपैथी मैसेज की अभी 3 इलायची शिवलिंग के ऊपर रख और सुबह किसी के बिना देखे उसे खा लेना। संगत जी, मैंने वही किया। मैंने रात को 3 इलायची शिवलिंग पे रख दी। मैंने सुबह 6:30 बजे संगत जी अचानक मेरी नींद खोली, क्योंकि संगत जी मैं इतना डिप्रेस थी, मैं सोई नहीं थी, 2-3 दिनों से मैं नहीं सोई हूँ संगत जी। मैंने कहा गुरुजी, मुझे अमृत वेला में उठा देना, मैं आधे घंटे के लिए सो जाऊँ गुरुजी, मेरे को बहुत आंखों में नींद आ रही है। संगत जी देखिए, गुरुजी कितनी कठिन परीक्षा लिखते हो, नेगेटिविटी कितना अपना कहर मचाती है कि जहाँ मुझे रातों को इतने दिनों से नींद नहीं आती, कल मुझे नींद आ रही थी जब मुझे सत्संग सुनना था। लेकिन संगत जी, अभी मैं सत्संग शेयर करूँ संगत जी, मेरी आंखें झपक रही हैं संगत जी, और जबकि कुछ देर पहले भी मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी संगत जी अभी। तो संगत जी फिर भी मैंने सत्संग सुना, गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी परीक्षा आप ले रहे हो, पास भी आप ही करवाओगे। फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया सारा। फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई संगत जी, उसके बाद नेगेटिव सत्संग आना बंद हो गए, मैं सो गई।
संगत जी मैं अमृत वेला में नहीं उठ पाई, पता नहीं कैसे गुरुजी ने सोचा मेरी बेटी बहुत थकी है, बहुत परेशान है, लेकिन स्वप्न में गुरुजी ने बहुत सारे कष्ट काटे होंगे, मुझे ये पूरा विश्वास है। और 6:30 बजे मेरी एग्जैक्ट आँख खुली। मैंने कहा गुरुजी अमृत वेला तो वैसे ही ख़त्म हो गया, अब थोड़ी देर में और सो जाऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल तो वैसे भी आज शॉप नहीं खोलेंगे और किसी और से उन्होंने बोल दिया है, चाबी दे दी है 1 दिन के लिए। तो अगर भी गुरुजी उनको अभी कुछ देर में बिल्कुल ठीक कर देंगे तो वो जा भी सकते हैं। संगत जी मैं बड़ी परेशान, मैंने कहा मैं क्या करूं। गुरुजी ने उठाया है, हो सकता है अभी शुक्राना सत्संग मुझे शेयर करना है। मैं गुरुजी मेरा भी दिमाग भी काम नहीं कर रहा है और मेरे को बहुत मतलब मैं चाहती हूँ मैं शुक्राना सत्संग में सब कुछ कवर कर लूँ, आपकी सारी महिमा। तो मैं क्या करूँ गुरुजी। संगत जी जब मैं उठी मैं मैंने कहा चलो मैं मंदिर की लाइट रात को जला देती हूँ। मैंने कहा सुबह मैं ऑफ कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि थोड़ा रेस्ट मिल जाए, लाइट को ख़राब ना हो मंदिर की लाइट। संगत जी मैं लाइट बंद करने गई तो मुझे ध्यान आया कि 3 इलायची रखी है। गुरुजी ने कहा था कि किसी के देखने से पहले उसे चुपचाप खा लेना। मैंने कहा इसलिए गुरुजी ने मुझे सुबह उठाया कि तुझे इलायची ख़त्म करनी है, खानी है। संगत जी मैं बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, मैं कोई वॉशरूम तो यूज़ करने गई नहीं थी और रात मेरी सत्संग सुनने में गई। संगत जी मैंने 3 इलायची ली, मैंने खाई गुरुजी का जाप करके, मंत्र जाप करके। संगत जी उसके बाद मैं वापस रूम में चली गई, मैं लेट गई। संगत जब मैं उठी मेरे हाथ पर ऐठ रहे थे, ऐसा लग रहा था गुरुजी मुझे कई सत्संग में सुनवाया है कि तुझ पे लोग तुझे पैरालाइज करना चाहते हैं, तुझे बेड पे लेटाना चाहते हैं। संगत जी वही सिम्टम होते हैं। संगत जी गुरुजी उसके लिए मुझे काढ़ा पीने को बोलते हैं। 3 दिन बोला था, मैंने पिया था संगत जी। उसके बाद अब फिर से गुरुजी मुझे बोल रहे हैं संगत जी, तो आज मैं तुलसी फिर से मंगाऊंगी गुरु संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं गुरुजी महाराज आपका उतना ही कम है। मैं क्या करूं गुरुजी, ये नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक से बहुत जी हो गया है। पर गुरुजी ये हमारे ही तो पिछले जन्म के कर्म, अगर हम पिछले जन्म में बुरे कर्म नहीं करते तो ये सब हमें नहीं भोगना पड़ता। गुरुजी महाराज प्लीज़ माफ़ कर दो। अब सभी गुनाहों की पूर्व जन्म इस जन्म में जो भी बुरे कर्म हुए हों सबकी माफ़ी दे दो गुरुजी, और मेरे पति अंकल को बिल्कुल ठीक कर दो गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी प्लीज़। अब मैं नहीं झेल पाऊंगी गुरुजी, अपनों को दर्द में देख करके मैं नहीं झेल पाऊंगी गुरुजी। मेरे माता पिता, मेरा पति, मैं सब आपके हवाले हैं गुरुजी, सब बचा लो गुरुजी, सब ठीक कर दो गुरुजी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग ये शेयर करना बहुत ज़रूरी था। संगत जी शायद अगर मैं शेयर कर देती हूँ शुक्राना भी अपना, शायद जो मेरे हस्बैंड अंकल की भी थोड़ी जो हल्का उनको फीवर आ रहा है जा रहा है, शायद वो भी ठीक हो जाए, शायद जो बला अभी पीछे पड़ी है वो भी कट जाए। क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा था कल रात को सत्संग में कि तेरे पति पे 24 घंटे भारी हैं। तो इसीलिए संगत जी शुक्राना सत्संग मैंने शेयर किया गुरुजी के चरणों में। गुरुजी मेरा शुक्राना आपको समर्पित है। प्लीज़ मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक कर दो, बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ कर दो। प्लीज़ गुरुजी मेरे परिवार की रक्षा करो। मेरे माता पिता, मेरे पति के सिवाय दुनिया में मेरा कोई नहीं है गुरुजी महाराज, इंसान रूप में कोई नहीं है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने इतनी बड़ी बला से बचाया। संगत जी नींद करौली बाबा के मैसेज आ रहे थे कोई दुर्घटना होने वाली है, मुझे नहीं समझ आ रहा था तभी, अब मुझे सब समझ आ गया। पर गुरुजी महाराज ने उस दुर्घटना को होने से पहले ही बचा लिया सत्संग सुनवा के। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका जितना शुक्राना करूँ कम है गुरुजी, आपका जितना शुक्राना करूँ कम है। आपने हम सबको बचा लिया। मेरा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी महाराज, स्वीकार करना, कोई भूल चूक गलती हो माफ़ कर देना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।